नमस्कार, मैं अभिषेक, आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ पर दिल्ली चुनाव को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर संशय में फंसे हुए हैं और दूसरी ओर उनको बिहार चुनाव को लेकर भी यहाँ पर नीतीश के साथ जो भी उनका गठबंधन का जो भी सिलसिला चल रहा है, नीतीश की तरफ से जो भी यहाँ पर कुछ नाराजगी दिखाई पड़ रही है उसको लेकर आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि यहाँ पर बीजेपी के नेता ने बिदुड़ी ने यहाँ पर गाली दे दी है अतिशी, यानी कि जो कि भी मुख्यमंत्री पद को संभाल रही है दिल्ली में, और उनके पिताजी को गाली दे दी है। और उन्होंने प्रियंका को भी लेकर कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि जो सड़कों का ढांचा है, जो सड़कें बनी हुई हैं, वो प्रियंका गांधी उनकी गाल जिस तरह से उस तरह बनी है। तो इसके सबके पीछे लोगों का कहना है कि मोदी जी जिस तरह से बातें रखते हैं, मोदी ने जैसे कि यहां तक कभी भी वहां पर मुख्यमंत्री का चुनाव जीत नहीं पाए। मोदी पहले शीला दीक्षित जी थी, उसके बाद अभी अरविंद केजरीवाल जी थे, इसके बाद ये अतिशी बनी है। तो इन सब चीजों को लेकर जो एक डर सहमा हुआ है यहाँ पर बीजेपी के अंदर कि इस बार भी वो यहाँ पर जीत पाएंगे या फिर नहीं जीत पाएंगे, तो इसको लेकर यहाँ पर बड़े बड़े भाषण हो रहे हैं। और एक बात तो मानी पड़ेगी कि अपने चुनाव में जिस तरह से यहाँ पर फुर्ती दिखाते हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, कि हर भाषण को, हर चुनाव में प्रचार को लेकर एकदम वो सशक्त हैं और हर जगह पहुंच शक्ति से यहाँ पर अपना भाषण देते हैं। वो यहाँ पर आलस बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो उनकी भाषा है, मर्यादा है, उनके जो नेता है, उनके लीडर्स हैं, उनकी जो भाषा की मर्यादा वो उनको चाहते हैं, फिर हम कह सकते हैं कि उनकी जो मर्यादा है उसको खत्म कर देते हैं और ऐसा भाषण देते हैं कि लोगों के कानों के कीड़े गिर जाएं। तो आपको बताएं कि अतिशी यानी कि मुख्यमंत्री के पिताजी को अशोक बिदुड़ी ने गाली दे दी है। उन्होंने यहाँ पर भाषण के समय गाली दी। और आपको बता दें कि इस चीज के ऊपर जो अतिशी है यानी कि वहां की मुख्यमंत्री है वर्तमान में, उन्होंने इसके ऊपर यहाँ पर अपना पक्ष भी रखा है। वो एक भाषण दे रही थी, यानी कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, क्योंकि अब यहाँ पर चुनाव का सिलसिला है तो जोरों शोरों पे पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने है। और इसी के चलते उन्होंने वहीं पे जब उनको खबर पता चली तो वो कुछ और मुद्दे पे बातें कर रही थी, रख रही थी, और जब ये बात पता चली तो उनकी आंखों से आंसू आ गए, वो रोने लगी। खैर, अब ये तो उनको एक मसाला भी मिल गया है चुनाव में, उनके तरफ से एक उनको सहानुभूति भी चाहिए कि हाँ मेरे खिलाफ ऐसा ऐसा बोला खिलाफ पार्टी ने। और जाहिर सी बात है विपक्ष पार्टी यानी कि जो खिलाफ पार्टी है उनका तो काम ही होता है विपक्षता करना, उनके पक्ष में ना बोलना, तभी तो उनका कुछ उनकी विपक्षता करेंगे, वही तो लोकतंत्र है और हमारा देश लोकतांत्रिक है। तो इसको लेकर यहाँ पर किसी ने उसको मुद्दा बनाया और मुद्दा बनाकर वहां पर वो रो पड़ी मीडिया के सामने। उन्होंने जो भी नाटक किया हो या फिर सच में किया हो उसका तो कोई पता नहीं है, क्योंकि वो खुद ही जाने। और इसके पहले भी नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से दिल्ली में यहाँ पर जीत के लिए जो भाषण दिए थे उसको अगर हम देखें तो आपको याद होगा कि उन्होंने विधवाओं को लेकर जो कहा था कि इतने पैसे कौन सी कांग्रेस की विधवा ले गई और 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इतने सारे बड़े बड़े कारनामे थे। और साइड में आप वीडियो भी देख सकते हैं जहां पे टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया था। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि जहां पे नरेंद्र मोदी जी भाषण देने के लिए आए थे और उनका जो टेलीप्रॉम्प्टर है, हम आपको बताना चाहेंगे कि टेलीप्रॉम्प्टर एक मशीन होती है जिसमें जैसे कि हम मीडिया वाले हैं तो हमको सामने देखकर बोलना पड़ता है। फिलहाल मैं तो नहीं यूज करता हूं, लेकिन जो लोग होते हैं बड़े बड़े गोदी मीडिया फिर जो आप टीवी पे न्यूज देखते हैं उनमें सामने टेलीप्रॉम्प्टर में जो शब्द होते हैं वो लिखकर जाया करते हैं और वो उनको देखकर पढ़ते। जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो मेरे पीछे टेलीप्रॉम्प्टर हो जहां पे लिखकर सब जा रहे हो, तो उसी चीज का इस्तेमाल लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं। अब ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर वो टेलीप्रॉम्प्टर का यूज करते हैं तो वो विदेशों में भी भाषण उन्होंने दिया है, तो ऐसा तो नहीं सकता कि वो टेलीप्रॉम्प्टर का यूज करते होंगे। लेकिन चलिए ठीक है, अगर खिलाफ पार्टी का ऐसा कहना है कि टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया और नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर 30 सेकंड तक उनका जो भाषण था वो एकदम से रुक गया, स्टक हो गया और उनकी जो नजरें थी इधर उधर जा रही थी, आप देख भी सकते हैं। तो पहले तो ऐसा अंदाजा लगाया गया कि हो सकता है जैसे कि अटल बिहारी जी थे, उन्होंने भाषण देते वक्त थोड़ा गैप लेते थे, रुक जाते थे और इधर उधर ऐसे देखना। लेकिन मोदी जी के साथ जो हुआ, अब लोगों का कहना है टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। अब टेलीप्रॉम्प्टर अगर सच में बंद हुआ होगा, अगर उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर का यूज किया होगा तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इससे पहले भी एक घटना हुई थी जहां पे उनका टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया था। हो सकता है कि वो टेलीप्रॉम्प्टर का यूज करते हो, कहा भी जा सकता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े भाषण दें 2-2 3-3 घंटे के, हो सकता है कि वो ना करते हो। और मोदी जी ने केजरीवाल को इंडिकेट करते हुए, उन्होंने यानी आप पार्टी को इंडिकेट करते हुए आप पार्टी को नाम दे दिया है आपदा, यानी कि जो उनकी पार्टी वो एक आपदा है दिल्ली के लिए। अब उसी को लेकर दिल्ली में केजरीवाल ने भी तुरंत एक ऐड प्रस्तुत की 24 घंटे के अंदर, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी का यहाँ पर नाम करते हुए दिखाया कि बीजेपी के ऊपर कुछ लोग हैं जो पान खा के रोज थूक देते थे। अब जो यहाँ पर आप साइड में फोटो भी देख सकेंगे तो थूक देते थे, उसके बाद यहाँ पर जो पेंट वाला था दुकान वाला वो पेंट कर देता था, लेकिन जब उन्होंने वहां पे झाड़ू बना दी तो उसने थूकना बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि केजरीवाल कहना चाहते हैं कि बीजेपी इतनी गिरी हुई सरकार है या फिर इतनी गिरी हुई यहाँ पर पार्टी है जिसके ऊपर कोई भी थूक कर चला जाता है। तो ये तो खैर पक्ष हैं, वो अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ चुनाव रखेंगे, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही गिरकर उन्होंने ऐड कर दिया है प्रधानमंत्री की पार्टी यानी कि बीजेपी के खिलाफ। आपका क्या कहना आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप क्या मानते हैं कि जो यहाँ पर ऐड किया है या फिर टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर जो भी
की खबरें उठी हैं, इन पे आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी नई खबर और किसी नए एनालिसिस के साथ। थैंक यू।